कई संत बाहर से आए मिलने के लिए, कबीर साहब से मिले और मिलकर के ये कहा कि साहब बहुत बड़ा तीर्थ, बहुत बड़ा कुंभ पड़ा है, हम लोग चले, वहाँ संतों का सत्संग भी होगा और मेला भी हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि अभी तो हमने थोड़ा कई जगह सत्संग के लिए समय दे दिया है, अब की बार जरूर चलेंगे। ऐसा करो, हमारे पास एक टूमड़ी है, पुराने बड़े बूढ़े लोग सब जानते हैं, पहले महात्मा लोग लौकी का कमंडल रखते थे। वो लौकी कड़वी लौकी, जंगली लौकी होती थी, वो अंदर से बहुत कड़वी होती थी और उसी का कमंडल बनाया जाता था, उसे टूमड़ी कहते हैं। ये कहीं कहीं गंगा पार में अब भी मिल जाते हैं, शाहजहांपुर की तरफ। तो कबीर साहब के पास एक टूमड़ी रखी थी। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो संत लोगों, तुम हमारी इस टूमड़ी को लेते जाओ, जिस जिस तीर्थ में स्नान करो वहां से स्नान करवाना, और जहां जहां किसी देवता के दर्शन करो वहां देवता के दर्शन करवाना। वो संत लोग कबीर साहब की टुकड़ी लेकर के चल दिए और जाकर के करीब 15 दिन तीर्थ में रहे। जहां जहां उन्होंने जिस जिस सरका में स्नान किया वहां टुकड़ी को भी स्नान करवाया, और जिस जिस देवी देवता के दर्शन किए वहां उसको भी दर्शन करवाया। इसके बाद 15 दिन के बाद जब लौट करके आते हैं तो कबीर साहब के पास आए, दुआ बंदगी के बाद बैठ जाते हैं। कबीर साहब ने सबको प्रसाद दिया, जलपान दिया, और इसके बाद उन संतों ने कहा कि साहब लीजिए, आपकी टुकड़ी सब तीर्थ कर आई। कबीर साहब ने कहा आप लोगों को धन्यवाद है, इस टुकड़ी को सारे तीर्थ करवा लाए। कबीर साहब ने उस टुकड़ी को उन्हीं के सामने तोड़ दिया, फोड़ दिया, और फोड़ करके थोड़ा थोड़ा गूदा निकाल करके उन संतों के हाथ में प्रसाद रूप में रखा, और ये कहा कि भाई संत लोगों, इसे चखो तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो संत लोगों ने उसका गूदा जैसे ही मुंह में रखा वैसे ही थूक दिया। ये कहा साहब ये तो बहुत कड़वी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कबीर साहब ने कहा टुकड़ी सब तीर्थ कर आई और तौन गई इसकी करवाई। ये टुकड़िया सारे तीर्थों को कराई और तब भी इसकी कड़वाहट नहीं गई। कबीर साहब ने कहा इस टुकड़ी को छोड़ दीजिए, ये हमारी खोपड़ी रूपी टुकड़ी, ये हमारा शरीर रूपी टुकड़ी सारे तीर्थ करती है, सारे पूजा पाठ करती है, सारे यज्ञ हवन करती है, ये व्रत उपवास सब कुछ करती है, माला घुमाती, क्या नहीं करती, पूजा पाठ करती। लेकिन अगर इसके अंदर से विकारों की कड़वाहट कम नहीं हुई, धीरे धीरे इसके विकार खत्म नहीं हुए, आखिर तीर्थ से क्या फायदा हुआ। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन बारा। तीर्थ क्या है? जो पापों से तार दे। पाप क्या है? मन के विकार। पाप कहीं चमड़ी पर नहीं लगे हैं जो हम साबुन पानी मल करके या किसी सरता में नहा करके और अपने पापों को काट लें। एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा एक सरता पर तीर्थ पड़ा था, काफी लोग भीड़ भाड़ के साथ स्नान के लिए जा रहे थे। एक संत उस भीड़ में आगे घुस जाते हैं और सबको रोक कर कहते हैं कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो, इतनी भीड़, कितनी सारी भीड़। उन लोगों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा तीर्थ पड़ा है, स्नान करके नदी में स्नान करेंगे और अपने साल भरे के सारे पाप काट आएंगे। वो संत क्या करते हैं, उस सरता के पास पहुंचे, उस नदी के पास पहुंचे और नदी से कहा कि हे सरता, हे नदी, हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, ये बताओ
ये सारी जनता, लाखों लोग तुम में नहा नहा करके और ये सारे पाप धुलते हैं, इन पापों का तुम क्या करती हो? तो गंगा मैया ने कहा, ये पाप सारे जनता के हम थोड़ी रखते हैं। क्या करती हो कि ये सारे पाप ले जा करके हम पानी के साथ धो करके और समुद्र में डाल देते हैं जाके। वो संत क्या करते हैं, समुद्र के पास पहुंचे। एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। किसी जिस तरीके से किलो से आटा तौला जाता, आटा खाया जाता, किलो तौला नहीं जाता, इसीलिए बात को तौलने के लिए ये बात है। वो संत समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र से कहा कि भैया ये सब जितनी भी नदियां हैं वो सब तुम में गिरती हैं और सारे जनता के पाप धुलकर तुम्हारे अंदर आते हैं। ये सारे पाप, ये सब तुम क्या करते हो इन पापों का? समुद्र ने कहा कि भैया ये पाप हम थोड़ी अपने पास रखते। ये जब बाष्पीकरण होता सूर्य द्वारा, भाप उठती है समुद्र में, तो भाप के द्वारा ये सारे पाप हम बादलों को दे देते। वो व्यक्ति जाता है उत्तराखंड में, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पहाड़ों के पास में बिल्कुल बादल है। वो वहां पर चढ़ करके बादलों से पूछता है, भैया बादल ये बताओ, समुद्र से बाष्पीकरण द्वारा, ये समुद्र के द्वारा सारे पापों को लेकर, जनता के पापों को लेकर तुम क्या करते हो? बादलों ने कहा कि पाप हम थोड़ी रखते हैं, अगर हम पाप रखें तो जल के राख हो जाएं। क्या करते हो कि जब पानी बरसता है तो जिसके पाप हैं उसी के ऊपर सब वर्षा देते हैं। अब ये कहने का मूल आशय ये है कि हम पाप काटने के नाम पर जो औपचारिकताएं करते हैं, याद रखें, जैसे कहीं पानी, जैसे कहीं आग लगी हो और हम माला घुमाएं, आग नहीं बुझेगी, और जब तक करें आग नहीं बुझेगी। आग कैसे बुझेगी? उसका विपरीत क्या है? पानी। पानी बहुत अधिक मात्रा में डालें, आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने पाप किए हैं तो हम प्रायश्चित करना शुरू कर दें। किस रूप में? अब जीवन में कभी भी हम पाप नहीं करेंगे, और उसका उल्टा है, विपरीत है, पुण्य कर्म करना, परमार्थ के कर्म करना, परहित के काम करना। रामायण में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान, दूसरे के साथ छल कपट के समान, दूसरे को दुख देने के समान दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं। तो इस तरीके से परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो हम विपरीत काम शुरू कर दें, पुण्य परमार्थ का काम शुरू कर दें, तो हमारे पाप कटेंगे। और इसीलिए कहा, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। पाप कहाँ है? मन के अंदर विकार जो है वही तो पाप है। पाप वही मन मध्य विकारा, स्व सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। स्व सत्संगत ही एक ऐसा तीर्थ है, सत्संगत एक ऐसा शब्द है, जिस तरीके से बताते हैं, एक पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर से अगर लोहा स्पर्श हो जाए तो वो सोना बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण। और इसीलिए कहा कि पारस पर से बिना, अगर लोहा चाहे हम पारस से स्पर्श भी ना हो और बदल जाए, ऐसा असंभव। और इसी तरीके से हम सत्य का संग भी न करें और हमारे मन में परिवर्तन हो जाए, ऐसा असंभव है। जो हम आप बैठ के कर रहे हैं, ये सत्य चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए और पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए और भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत्य की चर्चा की जाए, धर्म की चर्चा की जाए, पुण्य की चर्चा की जाए, भक्ति की चर्चा की जाए। लेकिन जब तक धर्म धारण नहीं किया जाएगा, भक्ति धारण नहीं की जाएगी, सत्य को धारण नहीं किया जाएगा, तब तक धर्म नहीं होगा।